स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय सामाजिक को कराएंगे और ये सभी टॉपिक हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही करा रहे हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं। तो आप देखेंगे, जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने आपको जो सामाजिक है, सामाजिक विषय है, उसका ये सिलेबस है। तो ये टॉपिक हमने आपको करा दिया है। कौन सा टॉपिक करा दिया है? ये वाला, इतिहास वाला। ये भी करा दिया है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति का विकास। ठीक है, ये भी करा दिया है नदी घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ये भी करा दिया है। आज कराएंगे महाजनपद काल। क्या कराएंगे? महाजनपद काल। तो आप देख रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को सभी छात्र अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों को यदि आपको बताना है शॉर्ट में नाम, तो परीक्षा स्टडी को PS24 कहते हैं। ठीक है, PS24 यदि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। यानी PS24 कहें या PS24 कहें, तो अपने दोस्तों को बता सकते हो PS24 सर्च करके। ठीक है, और जो छात्र नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। घंटी वाले बटन को भी दबा लेना। समझते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, ठीक है, पहले समझ लेते हैं जन का मतलब क्या होता है, फिर जनपद का मतलब समझेंगे, फिर महाजनपद का मतलब समझेंगे। जन का मतलब क्या होता है? लोगों के समूह। जन यानी जनता, जन यानी जनता, तो लोगों के समूह को ही जन कहेंगे, यानी जनता को ही जन कहेंगे। जो लोगों का समूह होता है या फिर भीड़ हुई, तो उसे क्या कहेंगे? जन कहेंगे। यानी वैदिक काल में जनजाति या फिर लोगों के समूह को क्या कहते थे? जन कहते थे। तो ये आपको जन समझ में आ गया कि जन में क्या है? भीड़ है, यानी लोग हैं, उनका समूह है। अब जनपद किसे कहेंगे? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, जहाँ पर जन बसते हैं। जन माने जहाँ पर लोग बसते हैं, तो लोगों की बसने की जगह ही जनपद कहलाती है। तो आपने जन को समझा, फिर जनपद को समझा, यानी ऐसा भूखंड जहाँ जन बसते हैं उसे जनपद कहते हैं। तो आपने समझ में आ गया कि जन किसे कहते हैं और जनपद किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महाजनपद। महाजनपद, ठीक है, जनपद में क्या है? महा लगा दिया। जनपद में क्या है? महा लगा दिया, तो ये महाजनपद बन गया। तो प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बने थे। ठीक है, इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र और 2 में गणतंत्र था। ठीक है, समझ लेते हैं। राजतंत्र में राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। जो राज्यतंत्र था उसमें राज्य का अध्यक्ष कौन होता था या उच्च अधिकारी कौन होता था? राजा। गणतंत्र में राज्य का शासन गण अथवा संघ द्वारा होता था। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हो। अब कुछ जो 14 आपके महाजनपद कौन कौन से हैं उन्हें समझ लेते हैं। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चेद की राजधानी सुक्तिमर्ति। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कापिल्य। ठीक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य की राजधानी विराटनगरी। अवंत की राजधानी उज्जैनी। अस्मक की राजधानी पटना। गांधार की राजधानी तक्षशिला।
कंबोज की राजधानी राजपुर। ठीक है, तो इस प्रकार ये 14 महाजनपद थे जो आपके थे राजतंत्र में। ठीक है, और 2 आपके थे गणतंत्र में। 2 कौन थे गणतंत्र में? ये थे आपके बज्ज और मल्ल। बज्ज की राजधानी वैशाली और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। तो इस प्रकार आपने समझे कि 16 आपके महाजनपदों में, जो 16 जनपद हो गए, 14 तो आपके हो गए राजतंत्र वाले और 2 हो गए आपके गणतंत्र वाले, तो 16 हो गए। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः यह प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो इस प्रकार आपने 16 महाजनपद पढ़े। ठीक है, मगध साम्राज्य को समझते हैं। किसको समझते हैं? मगध साम्राज्य को। तो मगध साम्राज्य को समझते हैं जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उसके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्य की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ है। एक तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, इन 3 का शासन हुआ है। ठीक है, और जिन छात्रों को कंप्लीट विषय के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो एक सहयोग राशि देकर आप पेड नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जिसमें सभी विषय की PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है, सभी विषय के PDF नोट्स मिलेंगे। ये पेड ग्रुप है, इससे आप जुड़ जाएं। पेड ग्रुप से आप जुड़ जाएं, इसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे और मैराथन क्लास मिलेंगी। ठीक है, मैराथन क्लास मिलेंगी और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। तो यानी जब आप पेड ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी आपके 90+ नंबर, 90+ परसेंटेज अवश्य बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम आपको PDF नोट्स उपलब्ध कराएंगे। मैराथन क्लास में PDF नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराएंगे वही हम मैराथन क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पेड नोट्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, देखते हैं। अभी 15 जनवरी तक आप मात्र 350 रुपये में जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो एक्चुअल में प्राइस है वो कितनी है? 840 रुपये। ठीक है, तो अभी आप जुड़ सकते हो पेड ग्रुप से। समझते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बना लिया और स्वयं मगध पर शासन करने लगा। अजातशत्रु के बाद उदयन ने इस साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, पेड ग्रुप में क्या है, आपको कंप्लीट सिलेबस के कंप्लीट मैराथन क्लास सभी विषय की मिलेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे जिससे आप लिख सकते हो। ठीक है, PDF नोट्स जो रहेंगे उससे आप लिख सकते हो, क्योंकि वीडियो से देखकर लिखने में बहुत दिक्कत होती है और YouTube पर सभी कंटेंट नहीं दिया जाता। ठीक है, YouTube पर क्या होता है कि एक दूसरे इधर उधर से चुरा लेते हैं, तो कंप्लीट कंटेंट YouTube पर नहीं मिलता है। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बारे में समझा। शिशुनाग वंश के बारे में समझते हैं। उदयन की मृत्यु के बाद शिशुनाग ने अपने वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। उदयन की मृत्यु के बाद शिशुनाग ने अपने वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट समझते हैं नंदन वंश। शिशुनाग वंश के बाद मगध राज्य पर नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद या फिर इसे ही कहते थे महानंदिन। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तब उस समय नंद
वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तब उस समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, किसे हराकर? घनानंद को। ठीक है, सिकंदर के बारे में समझ लेते हैं। सिकंदर यूरोप महाद्वीप के यूनान देश के मैसेडोनिया नामक राज्य का राजा था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसिक साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को हराया। इसमें एक राजा पुरूवी थे। सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और मैसेडोनिया लौट गया। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय इतिहास में तिथि निर्धारण में सहायता मिली। विदेशों से व्यापार का संबंध स्थापित हुआ। भारत का यूनानी संपर्क स्थापित हुआ। शिल्पकला तथा ज्योतिष विज्ञान पर प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा ये आपने समझा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा और छोटे छोटे टॉपिक वाइज आपको समझाते रहेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। और जिन छात्रों ने अभी तक पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, 84 45 76 64 64। तो इस पर आपने देखा है अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने पढ़ाया था उन्हें मैराथन क्लास दी थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे तो उनसे ही पेपर फंस जाता है। ठीक है, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका भी फ़र्ज बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें। ठीक है, पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। अभी 15 जनवरी तक आपको केवल इससे जुड़ने के लिए 350 रुपये की सहयोग राशि देनी होगी। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, फिर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। यहाँ पर आपको PDF मिलेंगी। क्या मिलेंगी? PDF मिलेंगी सभी विषय की। मैराथन क्लास मिलेंगी सभी विषय की। ठीक है, मैराथन क्लास इन PDF की ही होंगी, तो आप PDF पढ़ें और मैराथन क्लास को समझें। पुराने पेपर हल कराए जाएंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको केवल मात्र 350 रुपये में 15 जनवरी तक मिलेगा। कब तक? 15 जनवरी तक। ठीक है, 15 जनवरी 2024 तक। उसके बाद ये आपको 440 रुपये में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।